जय श्री सीताराम मित्रों, भगवत प्रेमी बंधुओं, संपूर्ण देशवासियों, सभी सनातन धर्म के मानने वालों, शिव महापुराण की कथा कह रहा हूं। श्री शिव महापुराण की कथा मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा पिछले 2 वर्षों से निरंतर एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से कह रहा हूँ। ये मेरा 5वां पुराण है, शिव महापुराण। शतरुद्र संहिता का वाचन चल रहा है, या ये कहें कि कथा चल रही है, या कुछ भी कहें। भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन है, भगवान शिव के अवतारों का वर्णन चल रहा है। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, अपने जीवन में इस जगत में जो जीव आया है, ये न जाने कितने करोड़ों वर्षों से आ रहा है, और कब तक आता रहेगा इसका भी कोई भरोसा नहीं है। कब कितनी योनियों में हम आते हैं, क्योंकि जीवात्मा जो है मुक्त नहीं होता है अपने कर्म बंधनों के कारण। और भगवत कृपा किस पर कैसी हो जाए, किस रूप में हो जाए, ये भी नहीं कह सकते। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, करोड़ों जन्मों में भी राम जी का नाम मुख से नहीं आता है। और किसी किसी को भगवान की लीला, एक तो पहली बात यह है कि समझ में नहीं आती। साधारणतः एक आदमी कोई समझ नहीं पाता। किसी की मैं भलाई बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि किसी को भगवान ने इतना पैसा दिया है, इतनी अपार लक्ष्मी दी है। लक्ष्मी वैसे नारायण की है, और तो किसी की होती नहीं, लेकिन लौकिक और भौतिक रूप से इतनी लक्ष्मी या इतना पैसा हो गया है लोगों के पास कि वे उस पैसे से छोटे छोटे वैवाहिक आयोजनों पर विदेशों से नाचने वालियां मंगाकर और 80-80 करोड़ रुपए उनको देकर नचवाते हैं भारत में, खास तौर पर बम्बई में। और एक तरफ बागेश्वर धाम में एक 27 वर्ष का बालक धीरेन्द्र शास्त्री, जिनकी कई पीढ़ियों से केवल भिक्षा वृत्ति से ही उदर पोषण होता था और भगवान को भोग लगता था, 156 जोड़ों की शादी करा के एक इतिहास सा रच दिया। मित्रों, मैं बता दूं, आज मैंने जहाँ तक इन पुराणों में पढ़ा है, जब बहुत नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ जो जितना भी पढ़ा है, उसमें सर्वश्रेष्ठ भोजन होता है भिक्षान्न का। और एक होता था पहले शिला का, जो खेतों में बालियां गिर जाती थी, उसको बीन के जो उससे अन्न खाया जाता था, वो सर्वश्रेष्ठ होता था, वो पूर्ण सिद्धिदायक होता था। भिक्षान्न भी जो है, ये भी बड़ा सिद्धिदायक होता है, क्योंकि भिक्षा में मिलने वाला अन्न में
किसी प्रकार का द्वेष, राग, क्रोध नहीं होता। क्योंकि जब हमारे यहाँ कोई चंदा मांगने आ जाता है, चंदा में वो फिर परेशान करते हैं, इतने हजार की रसीद कटेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। कभी कभी प्रभाव वाले आदमी देख के देना पड़ता है, लेकिन उसमें आंतरिक क्रोध भी आ जाता है। लेकिन भिक्षान्न में सब बड़ा आनंद आता है देने में, और पूर्ण सद्भावना रहती है उस अन्न में। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और यह हमने आज देखने को मिल रहा है। आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है हनुमान जी महाराज की कृपा से, बागेश्वर धाम महाराज की कृपा से। धीरेन्द्र शास्त्री एक गर्ग कुलीन ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणत्व भगवान ने सबको दिखा दिया है कि ये होता है। चलिए हम उनको भी उनके लिए भी भगवान से विनती करते हैं, जो इस तरह भारतवर्ष का पैसा गरीबों का नृत्य इत्यादि में, नाच गाने में करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर देते हैं। यही उन गरीबों को लगाएं तो अच्छा है, जो बेरोजगार लड़के हमारे नौनिहाल पढ़ रहे हैं इस आशा में कि हम भी कुछ बनेंगे, कुछ बन जाएं। उनके लिए योगदान करें, और गौवंश के लिए भी करें, ताकि ये गौवंश, ये बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े जितने भी व्यक्ति हैं, जब ये सब कुछ फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, कमा रहे हैं, हवा से कमा रहे हैं, कुछ तो वायु से। ये मोबाइल जो है ये हवा ही बिक रही है पूरे देश में सैटेलाइट्स के माध्यम से। गौवंश के आधारित कोई ये लोग उद्योग लगाएं गौदुग्ध से, जिससे हमारे गौवंश लोग बाल बांधने लगें, पालने लगें, और ये रोडों पर ये गौ माता के नाम से जो गौभक्त हैं इनको भी काम मिल जाए, और गौवंश का जीवन भी बच जाए। इसी के साथ मित्रों में मंगलाचरण करता हूँ, और शिव महापुराण की कथा भी कहता हूँ। आइए हम सब मानसिक तौर पर नैमिषारण्य तीर्थ चले, जहाँ लोमहर्षण जी सुना रहे हैं महात्माओं को लिए कथा। शिव जी ने पार्वती जी से पूरी रामायण कही। शिव जी की कथा आनंददायक है। चूँकि आदमी आनंद की खोज में ही घूमता रहता है, और वो आनंद नाने कहाँ कहाँ कैसी कैसी जगह ढूंढता है। कोई दुकानों पर ढूंढता है, कोई खाने पीने में ढूंढता है, और ना जाने कितनी तरह से ढूंढता है। लेकिन वास्तविक आनंद तो भगवान शिव की कथा में आता है। चलिए अब हमसे पुराण की कथा कहते हैं, एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। सभी को भगवान शिव की कृपा बनी रहे, देश पर बनी रहे, सनातनियों पर बनी रहे, और सनातन धर्म पर बनी रहे। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नेता प्रणतः स्मताम्।
जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के, समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के, काम क्रोध कलि मल करिगन के, काम को कलि मल करिगन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, आहा कामद धंधारिद दवारी के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के, हरण मोह मम दिन कर कर से, सेवक सलिल पाल जलधर से, अभिमत दाग दे बितरबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख विसरव नव मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से, राम भगत जन जीवन धन से, कल्प वेद हरि चरित सुहाए, भांति 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 अनेक मुनि सन गाय, करिय न संभव संशयस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी, सुनी कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह नहीं करना चाहिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनना चाहिए। वाह! शिव जी ने पार्वती जी से ऐसा कहा। गोसाई जी कहते हैं, राम जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले, मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले, दानी मुकुट धन धर्म धाम के, ज्ञान वैराग्य योग के लिए सद्गुरु हैं। संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान श्री सीताराम जी के प्रेम से उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं। संपूर्ण व्रत प्रेम धर्म नियमों के बीज हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह हैं। काम क्रोध कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन रन के। भक्तों के मन में, अरे भाई, मन तो सभी का एक तरह से वन ही है और उसमें काम क्रोध लोभ मोह मद रूपी जानवर हमेशा विचरते रहते हैं, तो उनका नाश करने के लिए सिंह है राम जी का नाम। वाह! विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र महामणि है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है राम, और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश सुशोभित करने के लिए तारागण के समान श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धनी है।
सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान पवित्र करण में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। मान सरोवर, सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस हैं। आइए हम इस मान सरोवर को भगवान शिव की कथा में लगाएं। आज एक आख्यान है पिपलाद का। महर्षि पिपलाद का आख्यान बहुत आनंददायक है, बहुत ही ऊंचे दर्जे का आख्यान है। भक्ति की, शक्ति की, सबकी इसमें व्याख्या है। एक समय नंदीश्वर कहने लगे, मुनीश्वरों, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार को कथा नंदीश्वर सुना रहे हैं। शिव पुराण चल रहा है। इंद्रादि सभी देवते एक समय वृत्तासुर से पराजित हो गए। ये वृत्तासुर त्वष्टा मुनि का पैदा किया हुआ पुत्र था। उनने अपनी जटा से इसको पैदा किया था। वृत्त बना के धरती पर इसको पटका था। ये तो है कथा वृत्तासुर के जन्म की। सत्य तो है कि वृत्तासुर हम सब लोगों के अंदर बैठा है। वृत्तासुर, उसका नाम देखिए कितना बड़ा है। प्रवृत्ति, वृत्ति, हम सब मनुष्यों की वृत्ति आसुरी हो जाती है तो हम वृत्तासुर बन जाते हैं। एक वृत्तासुर का शरीर था। हमने कितने तरह से अपनी वृत्तियों को बिगाड़ के रखा है। हमारी वृत्ति असुरों जैसी होती जा रही है। स्वरूप कुछ भी बना रहे, लेकिन वृत्तियां जो है अगर असुर जैसी हो गई तो फिर सभी वृत्तासुर बन जाते हैं। एक ये भी इसका अर्थ निकलता है, और वास्तव में अर्थ यही है, वास्तविक अर्थ यही है। कथानक में ये है कि वृत्तासुर त्वष्टा मुनि का एक पुत्र था विश्वरूप। वो इंद्र का यज्ञ कर रहा था और उस यज्ञ में वो एक आहुति दैत्यों और राक्षसों को देता था। इंद्र को पता लग गई बात, तो उन्होंने उसका सर काट दिया था। उसका कारण ये था कि उसकी मातृ कुल जो था है वो असुरों से था। पितृकुल तो देवता था, त्वष्टा था, त्वष्टा मुनि थे, वो उनका पुत्र था। तब इससे क्रोधित होकर त्वष्टा ने एक पुत्र उत्पन्न किया। अपनी जटा को उखाड़ा, जटारा का वृत्त बना के और धरती पर पटक दिया। उससे वृत्तासुर की उत्पत्ति होती है। अत्यंत बलवान था और अत्यंत विद्वान था। दोनों बातें थी। असुर होने के कारण आसुरी प्रवृत्ति थी, इसलिए वो युद्ध भी करता था और जीतता भी था बलवान होने के कारण। नंदीश्वर कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इंद्रादि आदि सभी देवता एक समय जब वृत्तासुर से पराजित हो गए तब इंद्र और ऋषिगण भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, इंद्र, वृत्तासुर को त्वष्टा ने तुम्हारा वध करने को उत्पन्न किया है। उसका वध महर्षि दधीचि की अस्थियों के द्वारा बने वज्र से होगा। पूर्व काल में दधीचि ने शिव की आराधना करके वज्र सी अस्थियों का वरदान पाया था। अतः तुम महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियों की याचना करो। परोपकारी दधीचि ऋषि अपनी अस्थियों को अवश्य दे देंगे। चूंकि युद्ध शस्त्रों से होते हैं और इंद्र एक बार देवासुर संग्राम के बाद अपने अस्त्र शस्त्र सभी के सभी, इनका कोई शत्रु बचा नहीं था,
तो दधीची के आश्रम में रखाए थे। इनकी पत्नी ने कहा कि आप इन अस्त्रों को मत रखिए, क्योंकि कालांतर में इससे दैत्य आपके शत्रु बन जाएंगे, क्योंकि आपने इनके अस्त्रों को रखोगे तो। दत्ती जी ने कहा रखा रहने दो, यहाँ कोई किसी से किसी को भय नहीं। समय बीतता गया, धीरे धीरे राक्षस फिर प्रबल हो उठे। जब उन्हें पता चला कि दधीची के आश्रम में इंद्र के अस्त्र शस्त्र रखे हैं, तो वो उन अस्त्र शस्त्रों के लिए दधीची के आश्रम के आसपास घूमने लगे। दधीची को जब ये एहसास हो गया कि इस तरह से राक्षस, दैत्य, दानव ये सभी हमसे द्वेष करने लगे हैं और ये उन अस्त्र शस्त्रों को लूट लेना चाहते हैं, तब दधीची ने अपने तपोबल से उन अस्त्र शस्त्रों को पानी में धोया और उनकी शक्ति को, अस्त्र शस्त्रों की शक्ति जितनी थी, दिव्य तेज था, उस जल को पी गए। तब वो अस्त्र शस्त्र स्वयं ही खत्म, भस्म हुए, उनमें कोई तेज ही नहीं बचा। अब वो अस्त्र शस्त्र इनके शरीर में जाके इनकी हड्डियों में समा गए। अब समस्या ये थी कि इन हड्डियों से शस्त्र कैसे निकले। अब आगे की कथा यहाँ से महापुराण में है। ये मैंने जो आपको कथा कही है, ये श्रीमद से। तब उन्होंने दधीची से अस्त्रियों को मांगा। पूर्व काल में दधीची ने शिव जी की आराधना करके अस्थियों में उनका वरदान पाया था, तुम महर्षि दधीच से उनके अस्थियों की याचना करो, दधीची ऋषि अपनी अस्थियों को अवश्य दे देंगे, जिससे तुम्हारे पुराने पूरे अस्त्र बन जाएंगे यथावत। देवराजेंद्र ने अपनी पत्नी के सहित दधीची ऋषि के आश्रम में जाकर वृत्तासुर के अत्याचार के विषय में बताया। देवताओं ने दीनता की दशा का वर्णन किया। ऋषि वर, यदि आप लोकहित में अपनी वज्र तुल्य अस्थियां दे दें तो उनसे वज्र का निर्माण हम फिर से कर लेंगे, उसी से उनका वध किया जा सकता है। अब वज्र तो इंद्र का उनके आश्रम में रखा था, लेकिन वे तो उसको पी गए थे। उसके जल को, उसमें जल मैं उसको धोया और धोकर उसके तेज को पूरा पी लिया, तो वज्र तो उनका खत्म हो गया था। इस तरह सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए थे। महर्षि ने हर्ष से आनंद पूर्वक लोकहित में अपनी अस्थियों को दे दिया। इंद्र ने कामधेनु को बुलाकर अस्थियों से शुद्धि कराई कि अस्थियों की शुद्धि कराई, और विश्वकर्मा को बुलाकर वज्र बनाया एवं अन्य अस्त्र भी बनवाए। देवराज इंद्र ने फिर वृत्तासुर से महाघोर संग्राम किया। अंत में वज्र से उसका वध करके त्रिलोकी को सुखी किया। इसकी बड़ी भारी कथा श्रीमद् भागवत में बहुत बड़ी है, क्योंकि उसमें वृत्तासुर ने काफ़ी बड़ी स्तुति की है भगवान की, और इंद्र से भी वार्ता की है। दधीची ऋषि ने की पत्नी का नाम था सुवर्चा। सुवर्चा पतिव्रता थी। जब पति की तपस्थली में गई तो वह पति को न पाकर अस्थियों का दान का समाचार जानकर क्रोधित हो जाती है। देवताओं को श्राप देती है। बोली, देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो, दुष्ट हो, अज्ञानी हो, लोभधक हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इंद्र सहित पशु हो जाओ। फिर चिता बनाकर पति लोग जाने का निश्चय किया। उसी समय आकाशवाणी होती है कि देवी ब्रह्मा की ऐसी आज्ञा है कि तेरे उदर में ऋषि का तेज है। वो गर्भवती थी सुवर्चा। ये सुवर्चा जो थी दधीची की पत्नी थी। उन्होंने पहले ही भी रोका था कि यहाँ इन देवताओं के अस्त्रों को मत रखो, लेकिन उन्होंने उसको नहीं माना। परिणाम स्वरूप उनको अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। सुवर्चा के पेट में गर्भ था, इसलिए वो उनके साथ जा नहीं सकी। पति वियोग में मुनि पत्नी ने जलने को चिता बनाई है।
तेरे उर में है गर्भ एक देवों ने गिरा सुनाई है। बालक को पैदा करके तू फिर जाहे जो कर सकती है। ईश्वर की ही ऐसी इच्छा है तो उसे टाल नहीं सकती है। तेरे उदर में ऋषि का तेज है, उसको यत्न करके उत्पन्न कर, उसके बाद आगे का कार्य करना। आकाशवाणी सुनकर सुवर्चा विस्मित हो गई। ब्रह्मा जी की आज्ञा थी। उसने पत्थर से पेट को चीर दिया। उससे पेट से एक सुंदर बालक का तेज स्वरूप दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दधीचि मुनि का तेज निकला। सुवर्चा उससे प्रणाम करके हर्ष से पाताल लोक जाने को इच्छा कर पुत्र से कहने लगी। सुवर्चा ने उस बच्चे को प्रणाम किया और पति लोक जाने के लिए इच्छा कर पुत्र से कहने लगी, हे तात, हे परेशान, तुम बट के समीप वास करके सबको सुख देने वाले हो जाओ। अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दो। वहाँ स्थित हुई मैं शिव रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूँगी। ऐसा कहकर समाधि लगाकर सती सुवर्चा ने अपने को भस्म कर लिया और शिवलोक को प्राप्त कर शिव जी का सेवन भजन करने लगे। पति लोक चली गई, शिवलोक चली गई। वो जानती थी एक हमारे गर्भ में शिव का अंश है, इसलिए उसने उस पुत्र रूपी तेज का स्तुति की और कहा मैं जाती हूँ। पीपल के नीचे वो छोड़ के गई थी, इसलिए उनका नाम पिपलाद पड़ा। उसके जाने के बाद वहाँ मुनियों सहित ब्रह्मा विष्णु आदि देवता अपने अपने परिकरों के साथ आकर सुवर्चा के पुत्र मुनि रूप में आए शिव को देखकर प्रणाम कर स्तुति करने लगे। वाह, ये पुत्र जो था ये शिव जी का ही अंश था, शिव जी का ही एक तरह से स्वरूप था। गंधर्व नृत्य किन्नर वाद्य करने लगे। ब्रह्मा ने उस पुत्र का विधिवत संस्कार किया और उसका पिपलाद नाम रख दिया। पिपलाद एक बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी ऋषि हुए। इसके बाद पिपलाद पीपल के नीचे तप करने लगे। एक दिन पुष्प भद्रा नदी में स्नान के करते उन्होंने शिववंश से उत्पन्न एक पद्मा युवती को देखा। उसे लेने की इच्छा से उनके पिता अनरण्य के पास में जाकर कन्या को मांगा। अनरण्य ने पद्मा का पिपलाद के साथ विवाह कर दिया। अनरण्य ये कोई ऋषि रहे होंगे उस समय, और अनरण्य भगवान राम के एक पूर्वज राजा भी थे जो रावण के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे। रावण ने उनको मार दिया था, लेकिन मरते समय उन्होंने कहा था कि हमारे वंश में ही तुम्हारा नाश करने वाला व्यक्ति जन्म लेंगे भगवान राम। अनरण्य राम जी के पूर्वज थे, 7वीं 8वीं पीढ़ी में थे। और यहाँ अनरण्य की कथा कही है कि उनने अपनी पुत्री को पद्मा को पिपलाद को दे दिया, शादी कर दी। अनरण्य ने पद्मा का पिपलाद का विवाह कर दिया। बाद में 10 पुत्र हुए। पिपलाद ने संसार को शनि पीड़ा से ग्रसित देखा तो मनुष्यों को वरदान दिया कि 16 वर्ष की अवस्था तक शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं सताएगी। मित्रों, 16 वर्ष की अवस्था तक शनि की ग्रह दशा नहीं लगती है किसी भी बच्चे को। पिपलाद ने शनि से कह दिया था, यदि मेरे इस वचन का शनि उल्लंघन करेगा तो मेरे शाप से भस्म हो जाएगा। ऐसा पिपलाद ने कहा। गाधी कौशिक पिपलाद, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरह न निश्चर पापी। गाधी राजा हुए हैं चंद्रवंश में। उनके पुत्र विश्वामित्र थे, ये पिपलाद थे। इन 3 का यदि नाम लिया जाए तो शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। ऐसा हमारा ये आख्यान में बताया गया है। गादिश्च
कौशिकश्चैव पिप्लादौ महामुनिः शनैश्चर्कृतां पीड़ां नाश्यन्ति स्मृता स्त्रियः। गादी, कौशिक और पिप्लाद का स्मरण करके जो लोग करते हैं उनको शनि की पीड़ा नहीं सताती है। पिप्लाद मुनि का आख्यान बड़ा ही अच्छा है। पिप्लाद का इस तरह से जन्म होता है और पिप्लाद का अनरण्य की कन्या पद्मा से ब्याह होता है। इनके 10 पुत्र होते हैं। गादी, कौशिक, महामुनि, पिप्लाद ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा का नाश कर हो जाता है। इसलिए सदैव तीनों का स्मरण करना चाहिए। वे मुनिवर दधीचि जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, धन्य हैं जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिप्लाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। ये पिप्लाद कोई और नहीं, भगवान शिव ही थे। उन्होंने ही अवतार लिया था पिप्लाद के रूप में और ये महर्षि दधीचि के पुत्र थे। वाह, दधीचि थे एक बड़ी प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं जिनके अस्थियों से वज्र इत्यादि सब बने। यह आख्यान निर्दोष स्वर्गप्रद है, कुग्रह जनित है, दोषों का संहारक है और संपूर्ण मनोरथों का पूरक है और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। मित्रों, पिप्लाद का यह आख्यान सभी को पढ़ना और सुनना चाहिए। इससे निरंतर शिव भक्ति बनी रहती है और शिव जी की कृपा बनी रहती है और शनैश्चर की कृपा भी बनी रहती है। शनि ग्रह कभी भी ऐसे व्यक्तियों के ऊपर अपनी दशा कुदृष्टि नहीं रखता है और शनि की कृपा रहती है। जब शिव जी की कृपा रहेगी तो सभी की कृपा रहती है। इस तरह शनि जो आक्रांत लोग रहते हैं, शनि की दशा चलती है। शनि ग्रह एक बहुत धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। हमारे आकाश मंडल में, आकाश गंगा में बहुत धीरे चाल से चलता है सब राशियों में। इसलिए वो 3 राशियों में एक साथ विचरता है। 2.5 वर्ष की तो 7.5 ही कहलाती है। और शनि की एक बात और बताऊं सबसे बड़ी, शनि ही एकमात्र ऐसा देवता है या ग्रह है जो शनिवार के दिन जो अच्छे काम करता है, भगवत भक्ति शनि ही देता है, याद रखना। और ग्रहों की अपेक्षा शनि के दिन किया हुआ जप तप करोड़ गुना फलदायी हो जाता है और फलदायी होता है। इसलिए शनि को कभी भयभीत शनि से नहीं होना चाहिए। पिप्लाद, गादी, कौशिक आदि नामों का स्मरण करिए, शनि प्रसन्न होंगे। किसी को शनि की ग्रह दशा नहीं सताएगी। भगवान शिव पर जल चढ़ाइए और मृत्युंजय मंत्र से उस जल को चढ़ाते समय बोलिए और उसको हाथ में लेकर उस चरणामृत को पी जाइए। व्याधियां हट जाएंगी। सभी दुष्ट ग्रह एक तो होते नहीं, अगर किसी की दुष्टता अगर आपके ऊपर पड़ रही है तो वो भी शांत हो जाएगी, जीवन भी सुखी होगा। शिव तो का मतलब है शकारिकार वकार, इससे शिव बनता है और इसका अर्थ होता है कल्याणकारी, सभी का कल्याण होता है। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव के चरणों में शरण में जाएं। याद रखो मित्रों, नाम और रूप की माया से सारा संसार भ्रमित हो रहा है।
नाम और रूप की माया से मनुष्यों की बुद्धि मूर्खता की ओर चली जाती है, विमूढ़ हो जाती है। क्यों? इसलिए मनुष्य अनेक प्रकार से दर्शन शास्त्रों से महिमा तो शंकर जी की ही गाते हैं। मनुष्य अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों से, साहित्य से और धर्म शास्त्रों से महिमा केवल शिव जी की ही गाई जाती है, गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप, कल्याणप्रद स्वरूप को नहीं जान पाते। और इसी ना जानने के कारण इस धरती पर विषाक्तता फैलती है। सत्य तो यह है कि शिव को ही सभी लोग विभिन्न विभिन्न नामों से और रूप से भगवान शिव को ही भजते हैं। स्तूय मानो जनैरेभिर्मायया नाम रूपया बेहोद विमोहितात्म बीनानां दर्शनैन च दृश्यते। 8वें स्कंद के 14वें अध्याय में भागवत में ये श्लोक कहा गया है। व्यास जी कहते हैं, नाम और रूप की महिमा से मनुष्यों की बुद्धि मूढ़ हो जाती है, मूर्ख हो जाते हैं। इसलिए वे अनेक शास्त्रों से, अनेक भाषाओं से केवल शिव की ही स्तुति करते हैं, लेकिन शिव के उस वास्तविक मंगलमय, करुणामय, आहा भक्तिमय, उन उदार चित्त, उदार मना शिव के वास्तविक उस परम आनंद रूप को नहीं जान पाते। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मित्रों, आप सबका शिव जी कल्याण करें, आपके सभी बच्चों को भगवान शिव बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि ज्ञान के स्वरूप तो भगवान शंकर ही हैं। और हमारे संपूर्ण देशवासियों को भी सद्ज्ञान प्राप्त हो, शिव की भक्ति प्राप्त हो। शिव समान दाता नहीं, सब भगवान शंकर जैसा कोई देने वाला नहीं, और विपत्तियों को हरने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए हम भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय सनातन, जय भारत माता की जय। हर हर महादेव।